आती है। तो चलो फिर दोस्तों इस लिटिल कंट्रीब्यूशन पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पेश किया जाए हमारे 7th क्लास के दोस्तों के साथ। साउंड सर सी को ऑपरेटर भगवान विष्णु जी के 10 अवतार को दर्शाता है। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार को हमने कई मॉन्यूमेंट्स और वेदों पुराणों में भी देखा है और इन्हीं इनकार्नेशन में से पहला है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है, यानी विष्णु जी पहली बार मछली के रूप में अवतरित हुए थे, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि के आरंभ में जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई। वहीं अगर डार्विन के सिद्धांत इस संसार की शुरुआत समुद्र के रहने वाले जीवों से हुई थी, जैसे कि मछलियां। हिंदू पुराणों के अनुसार यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिसमें वे कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कछुआ जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है। और अब डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की बात करें कि इस विकास के दूसरे चरण में जीव जल से निकलकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। तब से उनको उभयचारी कहलाया, जैसे कि श्री भगवान कच्छप जी। तो वह भी बता वराह अवतार हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सूअर का रूप धारण कर पृथ्वी को पुनः वापस लाए थे, जो यह दर्शाता है कि विकास के इस तीसरे क्रम में मानव खुद को पृथ्वी पर रहने के अनुकूल बना चुका था। ठीक इसी तरह डार्विन का भी यह मानना है कि इस विकास के तीसरे चरण में जीव उभयचारी से विकसित होकर भूमि पर रहना शुरू कर दिए, जैसे कि श्री भगवान बराह जी। विकास के तीसरे
इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध कर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। यह भगवान का वह रूप था जिसमें उन्होंने आधा मनुष्य और आधा पशु का रूप धारण किया था। यानी कि विकास के चौथे चरण में जीवन जानवर से मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो रहा था और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भी जीव अपने कि इस विकास के चौथे चरण में पशु रूप से आगे बढ़कर मनुष्य रूप में विकसित होना प्रारंभ कर दिए थे, जैसे कि श्री भगवान नृसिंह जी। विष्णु ने पांचवा अवतार असुरों के राजा बलि का वध करके उसके अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। इस अवतार में भगवान का आकार बौना था, जो है दर्शाता है कि विकास के इस चरण में मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगी थी। वहीं डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भी मनुष्यों ने कि इस विकास के पांचवें चरण में मनुष्य अभी विकसित होना प्रारंभ कर रहे थे, परंतु वो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे। इसका मतलब ये है कि मनुष्य अभी भी अपने पूर्ण रूप में है, जैसे कि श्री भगवान वामन जी। विकास के पांच अपने छठे अवतार में भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लेकर धरती से समस्त क्षत्रियों का वध कर उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया था, जो गुफाओं में रहते थे और पत्थर व लकड़ियों से बने औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त इनका हथियार कुल्हाड़ी थी। ठीक उसी तरह डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कि विकास के छठे चरण में मनुष्य अभी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे, परंतु इनका जो रहने का तरीका था बहुत अलग था। ये जंगल के गुफाओं में रहते थे। ये जंगल के गुफाओं के अंदर रहकर पत्थर आदि लकड़ियों का इस्तेमाल करके युद्ध करते थे, जैसे कि श्री परशुराम करते थे। विष्णु अपने सातवें अवतार में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य विकास के इस चरण में एक सभ्य समाज में रहना शुरू किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सीख लिया था। ठीक इसी तरह डार्विन के सिद्धांत का भी यह मानना है कि विकास के सातवें चरण में मनुष्य ने अपनी सभ्य समाज का निर्माण किया और अपनी सहमति के लिए हल निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि श्री भगवान राम जी। मनुष्य ने अपने कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। उन्हें धर्म अधर्म, जीवन मृत्यु, मोक्ष और कर्मा हर विषय में ज्ञान था। वह राजनीति, कूटनीति, मित्रता व शत्रुता हर रिश्ते निभाने में परिपक्व थे। डार्विन के अनुसार भी मनुष्य अब तक अपने जीवन की विकास के
8वें चरण में मनुष्य भी अपनी वास्तविकता को समझने में सक्षम हो चुका था, जैसे कि श्री भगवान कृष्ण जी। विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवतार में भी श्री हरि ने मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और अपने अंतरात्मा को कैसे शुद्ध रखकर मोक्ष की प्राप्ति की जाए इस बारे में बताया। ऐसा ही डार्विन का भी मानना है। डार्विन के सिद्धांत कि विकास के 9वें चरण में मनुष्य अभी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे और उसमें ज्ञान को ग्रहण करने का भी पूर्ण सक्षम आ चुका था और अभी मनुष्य अपनी अज्ञान की अंधकार को मिटाने के लिए भी आगे बढ़ चुके थे, जैसे कि श्री भगवान बुद्ध जी। कल्कि अवतार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। उसके बाद वे पूरी दुनिया को खत्म कर इस धरती पर फिर से जीवन का सृजन करेंगे। वहीं डार्विन के सिद्धांत की बात करें तो डार्विन कि विकास के 10वें चरण में मनुष्य अपनी हर सीमाओं को पार कर अधम की ओर अग्रसर हो गया और क्या इंसान इतना अहंकारी हो जाएगा कि वो अज्ञान की अंधकार में पूरा खो जाएगा। दर्शकों, क्या आपको पता है 1859 में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन और उनका बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो बताता है कि हम सभी लोग अपने अपने नेचुरल कंडीशन से इवॉल्व होके आते हैं। इसीलिए चार्ल्स डार्विन को द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी माना जाता है। पर डार्विन के इस थ्योरी से लगभग हजारों साल पहले से ही हमारे इंडियन सेजेस ने इस कंसेप्ट को डिस्कवर कर दिया था। मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक बताए गए सारे अवतारों को हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसी इवोल्यूशन के साथ तुलना करने की प्रयास किए। तो इससे हमें हमारे मनुष्य की जाति की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, जो कि डार्विन के द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ मिलता जुलता है। तो दर्शकों, हमें मॉडर्न साइंस जो कि मैटेरियलिज्म के ऊपर बेस्ड है उसको मानने के साथ साथ वेदों पुराणों में बताए गए स्पिरिचुअलिज्म को भी प्राधान्य देना होगा, तभी हम लोगों का इस दुनिया में एक अलग सा पहचान हो सकेगा। पर मैं हमारे टीचर्स के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि हम बच्चों और पेरेंट्स का जैसा है रिश्ता, बच्चों और पेरेंट्स का है जैसा रिश्ता हम लोगों को स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स ही बन के आए एक बहुत बड़े फरिश्ता। थैंक यू।